Students, today we will discuss common potential. इसके लिए हमने क्या किया है, दो कंडक्टर्स लिए हैं और दोनों को चार्जेस हमने Q1 Q2 दिए हुए हैं. इनके कैपेसिटेंसेस C1 C2 हैं और चार्जेस देने के बाद इनके पोटेंशियल्स V1 V2 हो जाते हैं. तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 होगा और Q2 इज इक्वल टू C2 V2 होगा. हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं V1 इज ग्रेटर देन V2. अब आप समझ सकते हैं कि इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा. एज वी नो दैट व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल. And the flow of charge continues till the electric potentials of both the conductors becomes identical. Means V1 becomes V, V1 decreases to V and V2 increases to V. इसका वोल्टेज कम होता है और इसका वोल्टेज बढ़ता है और दोनों जब कॉमन हो जाते हैं तो चार्ज का फ्लो रुक जाता है. इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल. दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल. अब यहां कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होगी क्या, टोटल चार्ज. कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2. Q1 is equal to C1 V1 and Q2 is equal to C2 V2 upon C1 plus C2. So this is the common potential. This is the common potential of both the conductors. Now come to the electric charges of both the conductors after connection. After attaining the common potential, their charges get changed from Q1 to Q1 dash and from Q2 to Q2 dash. What is the value of Q2 dash? This will be C2V and the value of Q1 dash will be C1V. So what about Q1 dash upon Q2 dash? That is equal to C1 upon C2. So what we are seeing? We are seeing that after connection the charges get redistributed according to their capacitances. Higher the capacitance, higher will be the charge occupied by that conductor. कनेक्शन के बाद जो चार्जेस होते हैं